भरत के सामने उपरामता की परीक्षाएं दो लोगों ने रखी, माता कौशल्या ने और गुरु वशिष्ठ ने। उन लोगों ने कहा कि आप राज्य स्वीकारिए, राजा बन जाइए, सब कुछ आपका है, हम सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि विषाद भरे मन से या कुटिल मन से इसमें कोई बात थी। इन दोनों में से न तो माता कौशल्या पर और न महर्षि वशिष्ठ पर कुटिलता का आरोप कोई लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। ये तो सरल मन के सच्चे हृदय के प्राणी थे। इनके मुख से जो निकला, इन्होंने अपने मुख से जो कहा उसमें 100% सच्चाई। ये बड़े सच्चे मन से, बड़े साफ मन से, बड़े सरल मन से अपनी बात कह रहे थे। सचमुच वे चाहते थे कि कुमार भरत राजा बन जाए। कैकेयी और मंथरा की चाहत में तो कुटिलता थी, महत्वाकांक्षाएं थी, बहुत सारे विकार थे। इनकी बातें लेकिन निर्विकार थी, निर्विवाद थी। इनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन भरत को ये स्वीकार नहीं था। भरत ने कहा कि आपने जो समस्याएं बताई, आपने जो हमें दायित्व दिए हैं कि प्रजा का पालन होना चाहिए, तो माता प्रजा का पालन होगा, लेकिन हम देश भ्राता राम के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान श्री राम से भी उन्होंने कहा, आप जो चाहते हैं सो सब ठीक है, आप चाहते हैं कि दायित्व सारे पूर्ण हो तो दायित्व सारे पूर्ण होंगे, लेकिन अधिकार और प्रभुता का मद हम स्वीकार नहीं करेंगे। निर्विकार होकर के हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। भरत ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उपरामता, निर्लोभिता, ये तपस्वी जीवन का, साधक के साधना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होता है और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी होती हैं। हम धन कमाते हैं, हमारे पास वैभव होता है, हमारे पास प्रतिष्ठा होती है, उसका अपने लिए प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वैभव है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसका उपयोग वो अपने लिए बिल्कुल नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते हैं। अयोध्या में एक राजा हुए महाराज चक्रवेण, बड़े प्रतापी नरेश, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, बलशाली। अयोध्या के नरेश हमेशा से दिव्यास्त्रों के धनी होते हैं, महान योद्धा भी रहे, महान प्रशासक के साथ महान योद्धा भी। इसलिए अयोध्या के राज्य में उस जमाने का लंका का राजा रावण भी आक्रमण नहीं करता था, दुनिया को सताता था, लेकिन अयोध्या की तरफ मुँह नहीं करता था, क्योंकि वो सभी से बहुत बलवान राजा था। दिव्यास्त्रों का बल था, तप का बल था उसके पास। महाराज चक्रवेण हल चला करके रहते थे, वो खेती करते थे, प्रजा का पालन करते थे, लेकिन अपने पोषण के लिए, अपने पालन के लिए, अपनी परवरिश के लिए, अपने खर्चों के लिए खेती करते थे महाराज चक्रवेण। उनकी पत्नी झोपड़ी में रहती थी, सामान्य घर था उनका, घास फूस का। राज दरबार में जाते थे, प्रजा का पालन करते थे, प्रजा की समस्याएं देखते थे, सारा कुछ कार्य करते थे। राजा के संपूर्ण दायित्व निभाते हुए ऋषि का जीवन जीते थे। एक दिन नगर के व्यापारियों की पत्नियों ने कहा, महारानी आप आती हैं, कुएं पानी भरती हैं, घर के काम करती हैं, चौका बर्तन करती हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आप इशारा दें तो दास दासियों की भीड़ लग जाएगी। आप आभूषण विहीन रहती हैं, आपके पास कोई गहना जेवर भी नहीं है, आप हमारी महारानी भी तो हैं। ये तो आपको कैसा लगता है ये तो आप जानिए, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारे महाराज हल चलाते हैं अपनी आजीविका के लिए, हल चलाने के बाद वो प्रजा पालन भी करते हैं, तो हम लोगों की आपकी दुर्दशा, आपकी गरीबी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा बहुत उन स्त्रियों ने महारानी को सिखाया, समझाया, तो महारानी ने कहा कि ठीक है, हम अपने पति से बात करेंगे। महारानी ने महाराज से कहा कि हम कुएं में पानी भरने के लिए गए थे, तो नगर के व्यापारियों की स्त्रियां कहती हैं कि आप महारानी होकर पानी भरती हैं। तो चक्रवेण महाराज ने कहा, इससे बुरी बात क्या है? आपका घर, आपका कुआं, आपका संसार, आप उसमें काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हम क्षत्रिय हैं, हम तो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों से सेवा लेते थोड़ी है। लेकिन महारानी का मन नहीं माना। नगर की महिलाओं ने, नगर की स्त्रियों ने उनको जो सिखाया बतलाया था, उसके कारण महारानी हट पकड़ ली कि अब हमको कुछ तो आभूषण चाहिए ही।